हरिओम। हम जो कुछ खाते हैं ना, उससे हमारा शरीर बनता है। हम बनते हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार हमारा पवित्र हो तो हमारा जो अस्तित्व है उसमें पवित्रता आ जाती है, और जब अस्तित्व में पवित्रता आती है तो फिर हमारी बुद्धि भी ठीक से काम करने लगती है। आहार पहली चीज़ है। इससे हमारा व्यक्तित्व का जो सबसे पहला आकर्षण है, हमारा शरीर, वो बनता है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है, उससे हमारी बुद्धि विकसित होती है। सत्संगति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संगति से हमारी मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ता है। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। लेकिन इनसे भी ऊंची एक चीज है। आहार से शरीर बना, स्वाध्याय से कैसा साहित्य पढ़ते हैं, इससे हमारी बुद्धि पर फर्क पड़ेगा, जीवन की दिशा तय होगी। और संगति से हमारा मान सम्मान या अपमान वो बनेगा। लेकिन इन सब से ऊपर है हमारा जीवन। जीवन के समग्र विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है चरित्र। हम बलवान हो सकते हैं, हम बुद्धिमान हो सकते हैं, हम नाम और शोहरत भी कमा सकते हैं, उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम चरित्रवान हों। जिन लोगों ने सेहत कमा ली, उन्होंने बहुत तेज़ दिमाग भी पा लिया, उन्होंने समाज में उनका नाम भी हो गया, लेकिन लोग उसको इज्जत की नज़र से देखें या वो अपनी दृष्टि में भी सम्मानित अनुभव करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से जो जघन्य अपराधी हैं, घोर अपराधी, वो अपने लिए भी तनाव और समस्या हैं, वो समाज के लिए भी तनाव और समस्या हैं, परिवार के लिए तो है ही। वहाँ क्या कमी है? कमी है तो केवल चरित्र की। तो शरीर, बुद्धि और समाज में यश होने के बावजूद भी जो हमारी उन्नति होती है वो हमारे चरित्र से होती है, और चरित्र को बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता की संगति का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये जो चरित्र की शिक्षा है, ये हमको मिलती है योग साधना से। सही से हम योगाभ्यास करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो ही चरित्रवान होगा। बहुत से ज्ञानी लोग भी दुष्चरित्र देखे जाते हैं। बहुत से धर्म का धंधा करने वाले लोग भी दुष्चरित्र देखे जाते हैं। बहुत से राजनीति में ऊंचे पद पा लेने वाले व्यक्ति भी दुष्चरित्र देखे जाते हैं। हमें उनको अपना रोल मॉडल नहीं बनाना है, बल्कि हमें उनसे सबक लेना है कि केवल इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त क्या है? वो है योग का आचरण, योग का व्यायाम नहीं। योग का जो व्यायाम है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बहुत छोटी सी सीमा है, और वो अपने आप में कुछ है भी नहीं। अगर आप केवल व्यायाम करें और आपका खान पान अच्छा ना हो, केवल व्यायाम करें, आपका चरित्र अच्छा ना हो, चाल चलन अच्छा ना हो, तो भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं पा सकते। बलिष्ठ हो जाने का मतलब स्वस्थ हो जाना नहीं होता है। लंबे चौड़े डील डॉल का आदमी बन जाने का मतलब भी स्वस्थ नहीं होता है। स्वस्थ का मतलब होता है कि जितना कुछ आपके पास है उसका कितना अच्छा नियंत्रित उपभोग आप सही दिशा में कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं, उसमें कितना तृप्त रह पाते हैं,
कितनी खुशहाली बढ़ी है आपकी, कितनी शांति बढ़ी है आपकी, कितना आनंदित आप भीतर से अनुभव करने लगते हैं। अपने जीवन में कभी याद करिए, कभी ऐसा भी पल आया होगा जिसमें आपको अपने पास कुछ नहीं बचा लेकिन दूसरे को दे दिया, उसमें भी आनंद मिला, क्योंकि आपको लगा कि इससे अच्छा उपयोग इस धन का, इस साधन का नहीं हो सकता था। आपने अपनी गाड़ी छोड़ दी, ड्राइवर से कहा कि इस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाओ, मैं पैदल आ रहा हूं पीछे पीछे। कितना सुकून आपको मिला होगा उस दिन। तो इसलिए कभी हमें खो करके, चीज़ों को छोड़ करके, रिनाउंस करके भी सुखी नहीं, आनंद मिलता है। सुख तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि उसके साथ तो दुख भी मिल सकता है, लेकिन आनंद निर्विकल्प है, उसकी प्राप्ति हमको होती है। और इसीलिए जितने महान तपस्वी हुए हैं या होंगे, उनके लिए रेनंसिएशन, रिनाउंस करना, कि हम विमुख हो जाएं भौतिक सुख भोगों से, हैं हमारे पास, कर सकते हैं हम उनका उपयोग, करते भी हैं। राजा जनक, समस्त उपभोग उनके पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास सबसे ऊंची चीज़ है चरित्र, जिससे वो विदेह बन गए। यानी योगियों में शिरोमणि हैं राजा जनक। भले ही उनकी जो एक योग शिक्षक के रूप में उनको दुनिया कम जानती है, लेकिन विदेह कहलाने वाला एक ही योगी हुआ है कि ही इज़ ए बॉडीलेस बीइंग। शरीर में है लेकिन शरीर से मुक्त है। जीवत मरिए भव जल तरिए, कि वो जीवंत ही, वो जानते हैं कि मैं हर समय मृत्यु में जीता हूँ। सुख भोगों का उपयोग करते हुए भी उनके यथार्थ को, उनकी हकीकत को जानता हूँ। इसलिए जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने कहा वो है चरित्र, जिसको हम योग के जो सूत्र हैं उन पर मनन से और उन पर आचरण से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं किस सिद्धांत बोलता हूँ, मोक्षायतन योग संस्थान के जो स्लोगन्स हैं, कोई लगाता होगा नारा कि योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, मैं इसे बहुत छोटा मानता हूँ। क्योंकि निरोगी होने तक योग की उपयोगिता उसका बहुत अवमूल्यन है, छोटी कीमत आंकी है आपने। आपको मिल तो गया चिराग, जिन का चिराग, कि जिससे जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं, और आप उससे छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं, तो ये तो उसका अपमान हो जाएगा। इसलिए योग का जो उपयोग है वो योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे में नहीं, उससे आगे योगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। हम अगर उपयोगी नहीं है, किसी काम के ही नहीं है, तो हमारा योग किस काम का है। और इसके लिए जो उसका आचारात्मक पहलू, वो है जिसको हम यम और नियम के रूप में जानते हैं। अगर हम यम और नियम का पालन शुरू कर देते हैं, 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये बड़े ना गिनती तो हम गिन लेंगे कि 5 हैं, लेकिन बहुत विराट है इनका दायरा, और बड़े कष्ट साध्य भी हैं। एक जरा सा परिस्थिति हमें बेईमान बनने के लिए प्रेरित कर देती है, या बेईमान बनने के लिए मजबूर कर देती है, तो हम वहीं लड़खड़ा जाते हैं, सत्य को भूल जाएंगे कि जी फिर देखेंगे इसको, तो फिलहाल इस परिस्थिति से उबर जाएं। नहीं, वही परीक्षा की घड़ी है जिसमें आपको लगे कि आप दांव पे लग गए, अब पता नहीं क्या होगा,
और अगर आप विचलित नहीं होते हैं तो निश्चित जाने कि अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा, एक बात बताएं, अगर हम समझौता करके अपने इस ईमान से, अपने योग के इस यम से डिग भी जाते हैं, असत्य पे चलते हैं, ये सोच करके कि मुझको कुछ मिल जाएगा, तो भी क्या आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वह आप उसका उपभोग कर ही पाएंगे? तब भी कोई आपसे छीन के भी नहीं ले जा रहा है, तब भी आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि आप उसका उपभोग कर ही पाएंगे, क्योंकि हमारा मरण किस पल होना है हमें तो ये भी नहीं पता। तो हम बेईमान भी हुए, हमने सत्य का दामन भी छोड़ा और उसके बाद प्राण भी छोड़ दिए, तो हम किस स्थिति में प्राण त्याग करेंगे? ये मननीय विषय है, अकेले में विचारें कि इस विचार की, इस सिद्धांत की जो यम के रूप में हमें मिला है, उसकी क्या महत्ता है। और आप देखेंगे कि वो ऐसी अमूल्य संपदा है। देखो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अरबों संख्या है, लेकिन सारे के सारे तो योग में ही प्रवृत्त नहीं होते। अगर प्रवृत्त होते भी हैं तो वो बेचारे 2-3 सांस लेकर के, कमर हिला करके सोचते हैं हो गया काम। कितने लोग हैं जिन्हें प्यास जगती है? आपको प्यास जगी, आपने स्वाध्याय भी किया, आपको प्यास बढ़ी, आपने चिंतन भी किया, आपको लगन लगी, आप उस रास्ते में चल भी दिए, लेकिन एक छोटी सी परीक्षा की घड़ी आई और आपने अपने मुंह मोड़ लिया। तो सोचें कि हम किस स्तर के साधक हैं। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, एक साधक की जिज्ञासुओं के साथ चर्चा है, मित्रों के साथ चर्चा है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जब गीता में अर्जुन को योग का उपदेश दे रहे हैं तो उन्हें ये अहंकार नहीं है कि मैं गुरु, ये चेला, या मैं इसको देने वाला हूँ और ये लेने वाला है। वो तो अब भिन्न मानते ही नहीं है। अंतेवासी भिन्न कैसे हो सकता है? वो वहाँ पर उसे सखा कह करके ही संबोधित करते हैं। हम अपने बच्चे को जब समझाते हैं तो उसे ये कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, और फिर उसको कहते हैं। तो ऐसे ये जो चर्चा है ये भीतर की बात है। तो हमें अगर चरित्र को पाना है तो फिर योग के जो यम हैं और नियम हैं उनको अपनाना है। मैं यहाँ पर उनकी गिनती आपको बताऊँ या उनके नाम बताऊँ तो उतने मात्र से भी आपका काम नहीं चलेगा। आप योग दर्शन उठाइए, उसके पन्ने पलटना शुरू करिए, या किसी अच्छे गुरु अनुभूत जो हों, जो अनुभव में इन चीज़ों को लाते हों, उनके साथ थोड़ी देर बैठिए। गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, उस गुरु पूर्णिमा से ही अपनी तैयारी करिए। पहले तो गुरु पूर्णिमा की तैयारी करिए कि मैं चेला बनने लायक बन जाऊं, अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाऊं कि मेरे अंदर, भाई जब फूल खिलेगा तो उस फूल के कदरदान आ ही जाएंगे। आपके अंदर सुपात्रता होगी तो गुरुओं की क्या मजाल है कि वो आपको न पकड़ें, वो आपको पकड़ ही लेंगे। विवेकानंद गुरु की तलाश में नहीं गए थे, वो सिर्फ सुपात्र थे, और रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको बुला लिया था। और बुलाने के बाद भी रीजनिंग की उन्होंने, ऐसे ही नहीं कि अच्छा बस मैं आपका आज से चेला, नहीं नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार उसने उनको भी तर्क की कसौटी पे कसा, प्रश्न किए, और उन्हें लगा कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तब उन्होंने मोहित होकर के गुरु धारण नहीं किया, बल्कि विवेक पूर्वक निर्णय लेकर के गुरु धारण किया। ये जो आचरण है हमारे यम और नियम के, मैं चाहूँगा कि इनको आप स्वयं पढ़ें, इनकी महत्ता को समझें,
और फिर इससे जो योग की, क्योंकि ये बुनियाद है, तो जब बुनियाद मजबूत होगी तो योग की इमारत बहुत अच्छी बनेगी। केवल हम शरीर तक सीमित रह करके जीवन को सफल नहीं कर सकते। जीवन की सफलता में शरीर का स्वस्थ होना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि कहें कि अनिवार्य हिस्सा है। ये निसंदेह सत्य है, लेकिन हम उस साधन तक ही सीमित रह जाएं तो ये समझें कि परमात्मा ने जो हमें मानव जन्म दिया था उसका हमने पूरा मूल्यांकन नहीं किया और पूरा उपयोग भी नहीं किया। तो इसको पूरा पूरा जिए, जिससे कि हमें ये जीवन स्वरूप आनंदवाप्तिश्च की स्थिति तक पहुंचा सके। आनंद को हम जानेंगे और फिर अंततः पता चलेगा कि आनंद समेटने में कभी नहीं है, आनंद बिखेरने में है, आनंद बोने में है। बीजों को आप धरती पे जब बिखेरते हैं तब जाकर के वो जीवनदायी फसल लहलहाती है। तो इसलिए जितना जितना आगे बढ़ेंगे आपको छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। जो कुछ साथ रखने लायक है वो साथ चलेगा, जो छूटने लायक है वो स्वतः छूटता चले जाएगा, लेकिन आप चलना मत बंद करिएगा। हरिओम।